हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और सीनियर अल्ताफ साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी खाता खोल पाएगी कश्मीर में? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो चाहे वो कश्मीर प्रोविंस हो, और जिस तरह से लोगों का वो प्यार मिला, लोगों का मैंडेट मिला, इससे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी की। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाएगी और कश्मीर में भी कमल खिलेगा। इस बार कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल के जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कल उमर की तरफ से जो है इल्ज़ामात लगे थे कि डिसएम्पावर करने की कोशिश किया जा रही है चीज़। देखिए, झूठ है, गलत बयानी उमर साहब कर रहे हैं, क्योंकि उमर साहब को लग रहा है कि उसने ये इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए उमर साहब ये झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विचार और भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा कोशिश रही वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और जो एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के पावर रहे ताकि वो लोगों के जो मसाइल है, इशूज़ है, उनको हल करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको जो आने वाली गवर्नमेंट होगी उसके पास कोई पावर नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ है, फरेब है, गलत बयानी उमर साहब कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से जो है पार्टी के लीडर्स जम्मू कश्मीर को उनको बुलाया गया। क्या कुछ डिस्कशन? देखिए, हर बार जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद एक समीक्षा मीटिंग होती है, जिसमें इलेक्शन किस तरह से लड़ा है, कितनी जगहों पे हमने इलेक्शन लड़ा है, किस तरह से हमने लड़ा और कितनी सीटें हम जीत रहे, एक समीक्षा की जाती है। वही समीक्षा मीटिंग आज यहाँ जम्मू में भी इसलिए लीडरों को बुलाया गया। एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिस तरह से लोग यहाँ अफवाहें फैला रहे हैं उस तरह। नॉर्मल समीक्षा वाली मीटिंग है और देखेंगे कि इलेक्शन में किस तरह से हमने रोल अपना अदा किया, किस तरह से लड़े, इसलिए पार्टी सीनियर लीडर्स को वहाँ बुलाया गया। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बीजेपी हो, खबरें आ रही है बीजेपी, एनसी, पीडीपी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इंडिपेंडेंस के बाद जो है उनके साथ बातचीत लगी हुई है उनको सपोर्ट पाने के लिए। क्या बीजेपी का रोल रहा है कि इंडिपेंडेंट के साथ बातचीत करें? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इस इलेक्शन में उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे ये गवर्नमेंट बनाएगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी जो ताकत के साथ हमने इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बन के अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, एलजी के पास एक रात है कि वो 5 MLAs को जो है नोटिफाई करेंगे, मैंडेट देंगे। कई सवाल उठा रहे हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ, जो कह रहे हैं कि जो ये मैंडेट है 5 MLAs का वो बीजेपी को मिलेगा। आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हर रोज़ हर बात पे झूठ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, ये इन पार्टियों का उसूल ही बन गया है। एलजी साहब को MLAs नॉमिनेट करने का जो पावर है, एलजी साहब जितना भारतीय जनता पार्टी का है उतना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का है, कांग्रेस का। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उस पोस्ट पर रह के कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। अब एलजी के हद इख्तियार में है किस किस को घुमाएंगे, लेकिन जहाँ तक कि बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, गलत है। शुक्रिया।